आने वाला साल 2024 कैसा रहने वाला है आप सबके लिए, हम सबके लिए। कौन से इंडस्ट्रीज़ है, कौन से क्षेत्र है जो बहुत अच्छा करने वाले हैं, किन बातों का हमें ख्याल रखना है और किन उपायों को हमें करना है जिससे कि हमें आने वाले साल 2024 की बेस्ट एनर्जीज़ मिल सके। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। जैसे कि आप बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2024 पे वीडियो बनाया जाए, कैसा होने वाला है ये साल, तो चलिए हम जानते हैं। 2024 ये साल है 2 + 0 + 2 + 4 8 पे आता है। दिस इज़ अ ईयर ऑफ सैटर्न। इस साल शनि की प्रधानता है। तो ये जो साल है वो कैसी एनर्जीज़ लेके आई है और किन लोगों को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। अगर हम अपनी राशि के बारे में बात करें, ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करें, तो जो लोग का ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा है, दैट मीन्स कुंभ, मकर या तुला, वे लोग शनि प्रधानता होते हैं। तो उनके लिए ये साल काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है। साथ ही साथ जिनका जन्म किसी भी महीने के 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनके लिए भी ये साल काफ़ी कुछ लेके आएगा, उतार चढ़ाव। अगेन जो अपने रनिंग एज जो 8 के टोटल पे आता है उसमें है, जैसे अगर आपका अभी रनिंग एज 8, 17, 26, 35, 44, 53 या जिस एज का सम टोटल 8 पे आता है, उनके लिए दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। सो रनिंग एज इज़ वेरी सिंपल। अगर आप ऑलरेडी 43 ईयर्स के हो चुके हो तो अभी आपका रनिंग एज इज़ 44, सो दैट बिकम्स 4 + 4 जो 8 पे आता है। तो उनके लिए ये साल काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है। आई एम श्योर आप सब शनि का नाम सुनते ही थोड़ा सा घबरा गए होंगे, क्योंकि शनि, सैटर्न का जहाँ पे नाम आता है लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अरे ये तो हमारे लिए मुश्किलें लेके आया है। एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, साढ़े सती एंड ऑल, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं लोगों का। बट आप घबराइए मत, डरिए मत। एक बहुत सा सिंपल सा लॉजिक है। शनि जो है स्कूल के हेड मास्टर की तरह है, स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड। आपको वो काम करवाएगा। इस साल आपको फल मिलेंगे अपने कर्म के अनुसार। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। आप अपने कर्म, अपने एक्शंस पे फोकस कीजिए। जो एक जज होता है ना, तराजू लेके, अच्छे कर अच्छे रिजल्ट्स, जहाँ आपने गलतियाँ की आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। आप गलतियाँ ना करें, अपने कैरेक्टर अच्छे रखिए, अपनी नीयत अच्छी रखिए, लोगों की हेल्प कीजिए, तो आप देखोगे कि आपको भी प्रोग्रेस ही मिल रहा है। जहाँ आप कुछ भी छुपाने की कोशिश करोगे, गलतियाँ करोगे, आप वो देखोगे कि इस साल वो उभर के लोगों के सामने आ रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको केयरफुल रहना है कि 2024 में स्पेशली यू आर फोकसिंग ऑन योर एक्शंस एंड आप उसका खास ध्यान रख रहे हैं। चलिए अब क्विकली हम बात कर लेते हैं कुछ सिंपल एंड क्विक टिप्स की जो हम इस साल कर सकते हैं, सो दैट वी गेट द बेस्ट एनर्जीज ऑफ दिस ईयर। जैसे कि अगर हम 2024 को टोटल करते हैं तो वो 8 पे आता है। द ईजीएस्ट एंड द बेस्ट वे टू गेट द बेस्ट एनर्जीज फॉर द कमिंग ईयर इज़, आप पूरा 2024 ना लिख के अपॉस्ट्रोफी एस दे के केवल 24 लिखे, बिकॉज दैट कम्स टू अ नंबर 6 है वीनस का नंबर, शुक्र का नंबर, एंड वो काफ़ी अच्छे वाइब्रेशंस लेके आता है। whenever you are writing a date, आप कोई चेक साइन कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, एज अ स्टूडेंट आप जहाँ पे भी डेट लिख रहे हो, आप पूरा 2024 ना यूज़ करके केवल 24 यूज़ कीजिए। साथ ही साथ आप अपने लेफ़्ट हैंड के वीनस माउंट, ये जो हमारे अंगूठे के नीचे जो ये उठा हुआ पोर्शन होता है उसे हम वीनस माउंट कहते हैं, उसे वहाँ पे आप ब्लू पेन से 24 भी लिख सकते हैं। दिस विल ऑल्सो गिव यू वेरी गुड एनर्जीज। अगेन ऑन द रिस्ट यू कैन मेक अ सिंबल ऑफ इन्फिनिटी, क्योंकि जो 8 है जहाँ लोग उससे डरते हैं, बट ये रियलाइज़ आप कीजिए जो 8 है दैट इज़ ऑल्सो अ शेप ऑफ इन्फिनिटी, है ना। तो वो आपको अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ देती है अगर आप
सही तरीके से उसकी एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ कीजिए। सो दिस इज़ द बेस्ट ईयर टू डू दैट। आप यहाँ पे एक इन्फिनिटी सिंबल ज़रूर बनाएं। यू कैन मेक इट विथ एनी कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाटएवर कलर इज़ योर फेवरेट, आप उससे ये ज़रूर बनाएं। साथ ही साथ ध्यान रखिए कि ये साल जो है ना काफ़ी इवेंटफुल होगा। आपको एक्सट्रीम रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा, और जहाँ आपने गलतियाँ की, लोगों को हर्ट किया, तो नेगेटिव रिजल्ट्स भी ज़्यादा मिलेगा। इसके साथ जो आपको और उपाय करने हैं वो है कलर्स पे ध्यान देना है। आप डार्क कलर्स जो होते हैं ना, एकदम डार्क ब्लू, ब्लैक, रेड, उन्हें अवॉइड कीजिए। लाइट कलर्स को इम्बाइब कीजिए, उनकी एनर्जीज़ को लीजिए। आप कपड़े लाइट कलर्स के पहनिए, अपने आसपास की चीज़ों को जो है, अपने कर्टन्स, बेडशीट, सोफ़ा कवर्स, उन्हें लाइट कलर्स यूज़ कीजिए सो दैट यू गेट द बेस्ट एनर्जीज़ फॉर दिस ईयर। ऑल्सो आपको इस साल लेज़ी, आलसी बिल्कुल नहीं होना है। सो व्हाट आई मीन इज़, आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, कोई भी लीगल चीज़ें साइन कर रहे हो, उसे आप अच्छे से पढ़िए एंड देन गो अहेड। हड़बड़ाइएगा मत, वरना आप देखोगे कहीं ना कहीं वो आपके लिए कुछ मुश्किलें लेके आ गई है। तो चलिए, ये तो हुई कुछ सिंपल डुएबल उपाय हमारे लिए इस साल, आने वाले साल 2024 में करने के लिए। इसके साथ कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जो इस साल बूम देखने वाली है, अच्छा करने वाली है। सो गोल्ड इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू डू वेरी वेल, रियल एस्टेट, माइनिंग, पेट्रोलियम, कोल, सप्लाई इंडस्ट्री। अगेन दोज हु आर इनटू टीचिंग, जो स्पिरिचुअल लीडर्स है, रिलीजियस लीडर्स है, काउंसलर्स है, या कोई भी जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है, जैसे बॉलीवुड हुए, हॉलीवुड हुए। And again, when I come to, teaching and counseling, so astrology, numerology, वास्तु consultants, reiki healers, ये सब बहुत अच्छा करने वाले हैं ये साल। बट ध्यान रखिएगा, जो कंट्रीज़ जिनकी टोटल आती है 4 और 8, आई होप आप कुछ कंट्रीज़ के टोटल करोगे एंड यू विल रियलाइज विच कंट्रीज़ आई एम टॉकिंग अबाउट। दे आर गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉब्लम। इट इज़ वेरी एंटिसिपेटेड कि इन द वर्ल्ड वो काफ़ी इट कैन बी अ वॉर लाइक सिचुएशन एंड काफ़ी लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस। यस, थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइसेस विल गो हाई एंड बट अकॉर्डिंगली आपके जो कुछ इंडस्ट्रीज़ है वो भी बहुत अच्छा करने वाले हैं, विच आई हैव ऑलरेडी मैंशन। साथ ही साथ इस साल जो फीमेल गुरुज़ हैं ना, उनके पे भी आप देखोगे कि दे आर कमिंग अप, वो उभर के आ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सी बिकॉज 2024, एज आई टोल्ड यू, मैक्सिमम पीपल विल बी यूटिलाइजिंग द एनर्जीज ऑफ 24, विच इज़ अगेन शुक्र, राइट, वीनस। तो उससे फीमेल एनर्जीज़ को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, पावर मिलेगा, और आप देखोगे कि वे काफ़ी उभर के सामने आने वाले हैं। अगर आपका प्रधान नंबर 2, 4 या 8 है, that means if you are born on any of these dates or there's some totals, that means आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से बच के रहना है। डोंट इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स, या जो हम कहते हैं ना सट्टे, या आप उस तरीके की चीज़ों में मत इन्वॉल्व होइएगा। स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट भी करना है तो गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं पैसा अपने खो बैठोगे। एंड स्पेशली आफ्टर फेब आप देखोगे कि थिंग्स विल बी लिटिल मोर बेटर फॉर यू। तो पहले 2 महीने खास सतर्क रहिएगा, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा। सो जैसे कि मैंने कहा, डार्क कलर्स हमें अवॉइड करना है, स्पेशली ऑन सैटरडेज आपको तो बिल्कुल अवॉइड करना है। एंड मेक डोनेशंस, यू कैन डोनेट ब्लैक शूज़, यू कैन डोनेट चप्पल जो होते हैं, अम्ब्रेला, कंबल, कोई भी चीज़ जो डार्क कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं, या एनीथिंग विच पीपल विल नीडी पीपल को, जो स्ट्रीट्स पे है, कोई ऑर्फनेज में, ओल्ड एज होम में, जो आपकी क्षमता है, आपके लिए डूएबल है, आप ज़रूर डोनेट कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो किस तरीके से आपके लिए फ़ायदा करने लग गया है। एंड ट्राई एंड डू सम वॉलंटरी सर्विस। इट इज़ वेरी ईजी कि आप कोई भी आश्रम में, अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में आप रुपए दे दो एंड आस्क देम टू बाय थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। बट अगर आप वहाँ जाके लोगों को खाना खिलाते हो, अपने हाथों से सर्व करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू गिव यू इमेंस बेनिफिट। सो अगर हो सके तो आप वो ज़रूर कीजिए। सो एज आई सेड, आई हैव गिवन यू सम वेरी वेरी डूएबल ईजी टिप्स
और साथ में ये भी मैंने बताया कि 2024 आपसे क्या कह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है, व्हाट इज़ द एनर्जीज। वन लास्ट स्टेप आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल, अपनी नॉर्थ ईस्ट को क्लटर फ्री रखिए। ध्यान रखिए कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, बिकॉज उसकी का कोई रेमेडी नहीं है, कोई उपाय नहीं है। द ओनली रेमेडी इज़ डिमोलिशिंग इट। सो अपने नॉर्थ ईस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लटर फ्री रखिए, क्लीन रखिए, स्पष्ट रखिए, and get the best energies of this year. I'm going to make more videos on the coming year 2024 with your special numbers, आप सबके अलग अलग स्पेशल नंबर्स के साथ, so that आपको पता चले कि वो ये साल स्पेसिफिकली आपके लिए क्या कह रहा है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों what are the remedies you need to do, जिससे कि ये साल भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सके। So do keep watching and like and subscribe to our channel, comment on the videos and ज़रूर बताएं कि आपका नंबर क्या है, so that we can make video on that. Thank you for watching us.